बोला था कि क्वेश्चन वाइज आप रिवाइज कराएंगे। लिखो पहला ही प्रश्न, आपके पास स्मार्ट पेन है तो। पहला ही प्रश्न आप लोग लिख रही हो ना? देखिए पहला ही प्रश्न, आवाज मेरी आ रही है? हाँ सर। तो उसमें बहन लिखो पहला प्रश्न, महर्षि पातंजलि योग सूत्र के अनुसार महर्षि पातंजलि योग सूत्र के अनुसार योग साधक के अंदर उत्पन्न सिद्धियों का वर्णन करें। महर्षि पातंजलि योग सूत्र के अनुसार योग साधक के अंदर उत्पन्न योग सिद्धियों का वर्णन करें। मेरी आवाज आ रही है ना? सर थोड़ी स्लो आ रही है शायद। क्या लिखा पल्लवी बेन आपने? नहीं लिख पाए सर। हाँ सर, प्लीज रिपीट करोगे, आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है ना मेरी आवाज? हाँ सर, अभी आ रही। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार पातंजलि योग सूत्र के अनुसार योग सिद्धियों का वर्णन करें। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार योग सिद्धियों का वर्णन करें। देखो, यदि ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है, मेरी आवाज आ रही है? प्लीज देखो एक बार। हाँ सर। हाँ सर आ रही। यदि ऐसा प्रश्न आता है तो उसका जवाब में क्या क्या लिखोगे वो भी आप लोग लिख लो। आपको इसके अंदर 5 सिद्धियों का वर्णन बताना है। याद रखना, इसके अंदर कितनी सिद्धियों का वर्णन बताना है आपको? 5। 5। वेरी गुड। देखो, पहली सिद्धि जन्म से होने वाली सिद्धि। पहली सिद्धि आप लोग लिख रहे हो ना? हाँ सर। हाँ। पहली सिद्धि जन्म से होने वाली सिद्धि। ये 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। देखो दूसरा,
दूसरा, औषधि से होने वाली सिद्धि। दूसरा, औषधि से होने वाली सिद्धि। तीसरा, मंत्र से होने वाली सिद्धि। तीसरा, मंत्र से होने वाली सिद्धि। चौथा, तप से होने वाली सिद्धि। तप से होने वाली सिद्धि। और पांचवी क्या होगी? समाधि समाधि समाधि। देखिए, पांचवी जो है वो समाधि से होने वाली सिद्धि। लिखा आपने। हाँ तो सर। जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पातंजलि योग सूत्र के अनुसार सिद्धियों का वर्णन करें, तो विभूति पाप का वर्णन मत करना। किसका वर्णन करोगे आप लोग? है ये 5 सिद्धियों के बारे में आपको उसमें लिखना है। देखो, ये पता चला आपको, है ना? हाँ सर। अब इसके नीचे अब दूसरा पॉइंट लिखे, स्टार करके लिखे। देखो, मैंने जवाब भी लिखा दिया और प्रश्न भी मैंने आपके सामने रखा। अब लिखिए दूसरा। लिखिए दूसरा, समाधि, सॉरी, दूसरा, उपरोक्त 5 सिद्धियों का हेतु क्या है ना? ये 5 जो सिद्धि है उसका हेतु क्या है? उपरोक्त 5 सिद्धियों का हेतु क्या है? अब उसके जवाब लिखो कि 5 सिद्धियों के द्वारा, मैं जवाब लिख रहा हूँ, हाँ, 5 सिद्धियों के द्वारा साधक के अंदर जात्यांतर परिणाम का लाभ होता है। जात्यांतर परिणाम का लाभ मिलता है। जात्यांतर परिणाम मान के लिख रहे हो ना, जात्यांतर परिणाम मान के एक जाति में से दूसरी जाति में परिवर्तित होना। एक जाति में से दूसरी जाति में परिवर्तित होना। एग्जाम्पल के रूप में आप लिखो, जिसमें योग साधक का जिसमें योग साधक का शरीर, इंद्रिय और चित्त, शरीर, इंद्रिय और चित्त एक जाति में से दूसरी जाति में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के रूप में लिखिए, जिसमें योग साधक में या योग साधक का शरीर, इंद्रिया और चित्त का एक जाति में से दूसरी जाति में
परिवर्तित हो जाता है। ये पता चला? जी सर। हाँ, तो हमेशा याद रखना कि ऐसा पूछा जाए कि ये 5 सिद्धियों का हेतु क्या है? तो एक जाति में से दूसरी जाति में उस साधक का परिवर्तित हो जाता है। जैसे दूसरा मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि तमस में से रजस में परिवर्तन होना, रजस में से सत्व में परिवर्तित होना, राइट? तो ये जिसको हम कहते हैं जात्यंतर परिणाम। कभी कभी आपको 4 मार्क के रूप में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जात्यंतर परिणाम प्रकृति या पुरात, इस सूत्र का विश्लेषण करो। हाँ, इस सूत्र का आप लोग विश्लेषण करो। तो उसको आपको अभी जो मैंने बताया उसी भाषा में उसको आपको जवाब में बताना पड़ेगा, राइट? आप ध्यान उसको रखना। और उसका एग्जाम्पल आप जो है आप जो है तो तीसरे नंबर का जो सूत्र है उसका ले सकते हो। उसमें आप जब पढ़ोगे तो किसान का एग्जाम्पल लिया है कि जब किसान है ना, जब किसान खेत में काम करता है तो जहाँ पर पानी की जरूरत है तो क्या करेगा, उस साइड वाला जो मिट्टी का ढेर होगा उसको खोल देगा और दूसरी साइड जो पानी जाता है उसको, राइट? तो वो जो प्रकृति का प्रवाह जो है, पानी का जो प्रवाह है वो क्या होगा, उस साइड चला जाएगा। उस प्रवाह में परिवर्तित नहीं करना है हमें। किस में परिवर्तित करना है? हमें खाली जो है जहाँ पर वो जिस क्षेत्र में पानी की जरूरत है उस पानी के क्षेत्र को जो है वहां पर दरवाजे को हमें खोलना है। ऐसा एग्जाम्पल जो है वो महर्षि पतंजलि जी ने तीसरे नंबर के सूत्र में बताया है। एटलू क्लियर? फिर हम एक और प्रश्न लिखा देते हैं। एटलू क्लियर? हाँ सर। बाधाओं को दूर करना है ना? लिखो तीसरे नंबर का प्रश्न। तीसरे नंबर का प्रश्न देखो, तीसरे नंबर का जो प्रश्न है जिसमें महर्षि ने बताया है निर्माण चित्त, ये 4 मार्क का प्रश्न है। भाई निर्माण चित्त क्या है और उसकी व्याख्या करें। निर्माण चित्त क्या है और उसकी व्याख्या करें। जब आपको निर्माण चित्त पूछा जाता है, याद रखना, तब आपको जो 4.4 नंबर का सूत्र है उसको एलोब्रेट करना है। एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क में पूछा जाता है कि निर्माण चित्त के बारे में बताए, तो आपको लिखना है कि ये निर्माण चित्त की जो उत्पत्ति है वो अस्मिता नामक तत्व से होती है। अस्मिता माने कि क्या? जिसके अंदर मैंपन का भाव बना रहता है उसको हम कहते हैं निर्माण चित्त। याद रखना। तो अब देखोगे कि अस्मिता नामक जो चीज है, अस्मिता माने कि क्या? मैंपन का भाव। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, हम जो भी कार्य करते हैं उन हर एक कार्य में अपने मैंपन का भाव रखते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने अपने बच्चों को भोजन खिलाया, मैंने अपने घर में इतना काम कर लिया, तो हर एक चीजें में हमने अपने चित्त का निर्माण किया। तो महर्षि कहते हैं कि अनेकों शरीर है और अनेक शरीर जो है वो कहीं न कहीं कार्य करते हैं और उन कार्य को करने के पीछे यदि कोई कारण हो तो है अस्मिता। और कभी कभी आपको ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है कि निर्माण चित्त अस्मिता मात्रतः, इस सूत्र को आप लोग है ना
इस सूत्र को समझाइए। ये भी आपको 4 मार्क में पूछा जाता है। એટલું क्लियर થયું? कितना क्लियर हुआ? ये 4 मार्क का मैंने हाँ प्रश्न लिखा। एक और प्रश्न लिखो उसी निर्माण चित्त का। लिखो लिखो निर्माण चित्त और उसकी अलग अलग कार्य का वर्णन करें। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है निर्माण चित्त और उसके अलग अलग कार्य का वर्णन करें, तो आपको सूत्र नंबर 4.4 और सूत्र नंबर 4.5 ये दोनों लिखने पड़ेंगे। ठीक है, राइट? सूत्र नंबर 4.4 और सूत्र नंबर 4.5 ये आपको दोनों लिखने पड़ेंगे। એટલું क्लियर? यस सर। एक और प्रश्न लिखो। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार पातंजलि योग सूत्र के अनुसार कर्म और उसके प्रकार की विस्तृत चर्चा करो। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार कर्म और उसके प्रकार की विस्तृत चर्चा करो। तो इसका पहले सूत्र लिख लो 4.7 है ना। 4.7 इसका सूत्र है और उसके 4 कर्म के प्रकार बताए। लिख लेना प्लीज। कौन सा है, कौन बताएगा हमें? सर मैं बताऊंगी। बताइए। शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल और अशुक्ल और अकृष्ण कर्म, और शुक्ल और कृष्ण कर्म। सीक्वेंस में बताइए तो कैसे बताएगी आप? शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण और अशुक्ल अकृष्ण कर्म। हाँ, तो चलो तृप्ति बेन सभी को लिखा है जो पहला कर्म लिखो। बोलो तृप्ति बेन। शुक्ल कर्म बस ऐसे ये कौन सा कर्म है? और सुख सुख देने वाला कर्म, मतलब शुक्ल कर्म यानी कि पुण्य कर्म। हाँ, पुण्य कर्म। वेरी गुड। दूसरा लिखो। कौन सा बताया? कृष्ण कर्म। तो एक कैसे कर्म हुए? वो पाप कर्म। पाप कर्म। वेरी गुड, पाप कर्म। 10 मार्क का क्वेश्चन है। हाँ, तीसरा कौन सा कर्म है? शुक्ल कृष्ण कर्म એટલે પાપ और पुण्य से मिक्स कर्म। वेरी गुड, पाप और पुण्य से मिक्स कर्म। शाबाश। और चौथा कर्म कौन सा है? अशुक्ल अकृष्ण कर्म, योगी के कर्म। तो पाप और पुण्य से रहित कर्म। ठीक है, राइट। बिल्कुल, निष्काम कर्म भी कहे जाते हैं। वेरी गुड। अब लिखिए उसके नीचे का कर्म है, सॉरी उसके नीचे का पॉइंट है पातंजलि योग सूत्र के अनुसार। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार पातंजलि योग सूत्र के अनुसार वासना की चर्चा करेंगे।
पातंजल योग सूत्र के अनुसार पातंजल योग सूत्र के अनुसार वासना की चर्चा करें। यदि आपको खाली वासना पूछा जाता है ना, याद रखना, तो आपको सूत्र नंबर लिखना पड़ेगा 4.8 है ना। तो उसके नीचे खाली जवाब के रूप में लिख लीजिए, जवाब के रूप में लिखिए, जब साधक सांसारिक 3 प्रकार के कर्मों को करता है, याद रखना, जब साधक सांसारिक 3 कर्मों को करता है तो उसके अंदर वासनाएं पैदा होती है। जब साधक 3 प्रकार के कर्मों को करता है तो साधक के अंदर वासनाएं उत्पन्न होती है ना। ये जो है उसको आपको लिखना है ना। 4.8 का ही जवाब, એટલું क्लियर है ना। हाँ सर। अब एक और वासना का देखो, ये जो मैं प्रश्न दे रहा हूँ मैं आपको मोस्ट टाइम पे नहीं लिखा रहा हूँ, हाँ? हाँ सर। ये आप याद मतलब रखना। ओवरऑल पूरा पतंजलि केवल्य धाम सॉरी ये है ना केवल्य पाद वो मैं समझा रहे हैं। मैं खाली ये बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। आइडिया क्योंकि ऐसा देते मत हैं। समझना कि सर ने आईएमपी दे दिया, हाँ, क्योंकि मेरे नहीं पास सर, कोई आईएमपी है ही नहीं, हाँ? नहीं सर, आप अच्छे से करवा था रिवीजन तो एग्जाम के टाइम क्लिक हो जाएगा इसलिए। दूसरा प्रश्न लिखिए, दूसरा प्रश्न लिखो प्लीज। दूसरा प्रश्न लिखो। दूसरा प्रश्न लिखिए। हाँ। महर्षि पातंजलि योग सूत्र के अनुसार महर्षि पातंजलि योग सूत्र के अनुसार वासना की उत्पत्ति, वासना की उत्पत्ति कैसे और कहां से होती है? वासना की उत्पत्ति कैसे और कहां से होती है? तो इसका जो जवाब है, छोटा सा ही जवाब लिखो आप लोग। पहले तो रेफरेंस सूत्र नंबर लिख लो 4.9 और 4.10। तो छोटा सा जवाब लिखो, मैं आपको लिखाना चाहता हूँ। महर्षि पातंजलि योग सूत्र के अनुसार, आप लोग लिख रहे हो ना? हाँ सर। वासना की उत्पत्ति, वासना की उत्पत्ति मनुष्य के 3 कर्म के साथ, मनुष्य के 3 कर्म के फल के स्वरूप होती है। फिर से लिखना, वासना की उत्पत्ति मनुष्य के 3 कर्म के फल स्वरूप होती है, जो जो जन्म, देश और काल के अनुरूप उसको भोगना पड़ता है। जन्म, देश और काल उनको भोगना पड़ता है। आप लोग लिख रहे हो ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, हाँ, होती है।
यह वासना, मैं की पॉइंट लिखा रहा हूँ शब्द का, यह वासना अनादि काल से हाँ सर लेफ्ट चाहिए। सॉरी मेरी सर आवाज आ रही है? हाँ सर તમે લેફ્ટ થઈ ગયા હતા હવે હા આવ્યો સર. અવાજ। હા, फोन आई गयो तो ઓકે એટલા માટે। हाँ हाँ, मैंने क्या लिखा है प्लीज? सर आपने लिखा है कि यह वासना अनादि काल से, वहां तक लिखा है। हाँ, यह वासना अनादि काल से व्यक्ति के अंदर बनी रहती है, राइट? बनी रहती है। એટલું ક્લિયર? હવે એક તમે સ્ટાર કરો, એક નવો પ્રશ્ન લખાવું છું, હે ને? એક નવો પ્રશ્ન લખાવું છું, લખો। पातंजलि योग सूत्र के अनुसार वासनाओं का संग्रह, वासनाओं का संग्रह, वासनाओं का संग्रह कहाँ और कैसे होता है? तो उसका जो सूत्र है वो आपको याद रखना है, 4.11। कितना? 4.11। सर आवाज कम आ रही है. हाँ, इसका अब आ रही मेरी आवाज? आ रही है. 4.11। मैंने क्या प्रश्न लिखा है बेन, बोलो? वासनाओं का संग्रह कहाँ और कैसे होता है ना? हाँ सर। और उसका जवाब लिखो, जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 मार्क। लिखो, मैं छोटा सा जवाब लिखा देता हूँ। वासनाओं का संग्रह, वासनाओं का संग्रह चार अवस्था में होता है। यानी कि वासना 4 जगह से संग्रह होती है। वासना संग्रह होने का कारण 4 पार्ट्स बताया, याद रखना, भूलना मत। पहला लिखो हेतु, हेतु के सामने लिखो बेस करके अविद्या आदि क्लेश रहने से, है ना, वो अपने कर्मों को करता है। उसका हेतु यदि अविद्या से भरा पड़ा है तो उसका फल कैसा रहेगा? दूषित रहेगा। और दूसरा लिखो फल, पहला आपने हेतु लिखा अविद्या के कारण, उसका हेतु होगा तो उसका फल भी कैसा होगा? दूषित होगा, सकाम कर्म होगा, है ना। दूसरा लिखो
फल, लिखो फल। जो साधक पूर्व जन्म, आयु और भोग के कारण भोगता है। हाँ, फल तो कभी भी भोगता है वो, पूर्व जन्म में आयु के हिसाब से और भोग के हिसाब से वो भोगता है। तो पहला मैंने क्या बताया, ये हेतु के नीचे अंडरलाइन करो। दूसरा मैंने बताया फल के नीचे अंडरलाइन करो। और तीसरा मैं बताना चाह रहा हूँ आश्रय। आश्रय सर ये फल में आपने क्या बोला कि जो साधक पूर्व जन्म, आयु और भोग के कारण उस फल को भोगता है, ओह उस फल को भोगता है। ये मैं वासनाओं का संग्रह स्थान बता रहा हूँ। हाँ, वासना कहाँ संग्रह होती है। हाँ सर। ठीक, यानी कि हमने कहते हैं जहाँ पर हमारा वासनाएं क्या होती है, संग्रह होती है, आश्रय। चौथा लिखिए आलम, चौथा लिखिए आलंबन। कंस में लिखिए आलंबन का अर्थ, आप लोग लिख रहे हो ना। हाँ सर। आलंबन का अर्थ व्यक्ति के शब्द, स्पर्श आदि तन मात्राओं के द्वारा विषयों का संग्रह होना, विषयों को ग्रहण करना। संग्रह मत लिखना, विषयों को ग्रहण करना। मैं फिर से अपनी बात बता रहा हूँ, है ना। व्यक्ति का शब्द, स्पर्श, रूप है, उस विषयों को ग्रहण करना। सर तो ये तन्मात्रा चार પછી શું? तन्मात्रा संबंधित विषयों को ग्रहण करना। संबंधित विषयों को ग्रहण करना એટલે તમે લખો हाँ सर। હા સર. એટલું લખો। हाँ लाइक अच्छा, मैंने जी क्या જી सर। સર. बताया इसमें, कौन सी संग्रह हो? बताओ जल्दी, नाम बताइए। हेतु, हेतु आश्रय फल और आलम्बन। आलम्बन। वेरी गुड, ये पूछा जाता है। वासनाएं चार जगह पर संग्रहित होती है, फल, आश्रय और आलंबन। नीचे की लाइन में लिखो, नीचे की लाइन में लिखो, नीचे की लाइन में लिखो, साधक के अंदर विवेक ज्ञान के द्वारा, साधक के अंदर विवेक ये चारों चीजों का अभाव होने से, चार चीज यानी कि कौन कौन सी, हेतु, फल, आश्रय और आलंबन, है ना। इन चार ही चीजों સર का આપણે આશ્રય નથી લખ્યું ઓલામાં, हेतु फल અને आलम्बन જ લખ્યું। आश्रय लखाય ने भाई, સર ત્રીજા हेतु, આશ્રય લખ્યું છે. લખ્યું हाँ हेतु હા ત્રીજા અંદર નંબર નથી પર લખાયું. आलंबन। અંદર નથી લખાયું. अंदर अच्छा लखाયું है जहाँ हमारी वासनाएं संग्रहित होती है। हाँ हाँ, तो वासनाएं कहाँ चित्त में संग्रहित होती है, ब्रैकेट में लिखा है, लिखा आपने। એટલે સર આશ્રયમાં લખવાનું ને કે વાસનાએ સંગ્રહિત હોતી हाँ, આશ્રય। आश्रय में ओके सर। मैं क्या लिखा रहा था, नीचे के स्टार मैंने स्टार बनाकर लिखाया, याद रखना हाँ, कि विवेक ज्ञान के द्वारा
साधक के अंदर उपरोक्त 4 अवस्थाओं का अभाव होने से वासनाओं का भी अपने आप अभाव हो जाता है। वासनाओं का भी अपने आप अभाव हो जाता है। अतः अतः योगी का अतः योगी का पुनर्जन्म नहीं होता। अतः अतः योगी का पुनः जन्म नहीं होता। એટલું ક્લિયર? પછી જ આગળ हाँ જઈએ. सर। जी हाँ सर। हाँ सर। યાદ सर, રાખો. हाँ. हेतु में अविद्या आदि क्लेश रहने से होता है, ये मालूम है? हेतु। हेतु जो है वो अविद्या आदि क्लेश से होता है, और हम्म, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, कर्म करते रहते हैं, है ना, कि भाई हम गलत कर्म करते रहते हैं। और आप देखो, यदि गलत कर्म होगा तो मेरे फल कैसा होगा, गलत ही होगा, है ना। तो मेरे पूर्व जन्म के फल अच्छे नहीं होंगे, और पूर्व जन्म के मेरे फल अच्छे नहीं होंगे, मेरे आयु के हिसाब से उसको मुझे भुगतना पड़ेगा। जैसा भी भोग मुझे होगा वो मिलता ही मिलता रहेगा। तो अविद्या मीन्स कैसा, इल्यूजन से किया हुआ जो मेरा कर्म होगा, उसके स्थिति, उसकी फल की स्थिति कैसी होगी, अच्छी होगी कि बुरी होगी, बुरी होगी। इसलिए महर्षि ने कहा कि हेतु के द्वारा हम जो भी क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, यदि वो हेतु का फल गलत हुआ, हाँ, वो हेतु के कर्म गलत हुए तो मेरा फल गलत होगा। पर वो हेतु का कर्म मेरा अच्छा रहा तो फल मेरा कैसा रहेगा, अच्छा ही रहेगा। तो महर्षि ने वही बताया कि जब योगी जो है उपरोक्त 3 प्रकार के कर्मों को करता है, याद रखना। हाँ, कौन कौन से, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म और शुक्ल कृष्ण कर्म। जब ये 3 प्रकार के कर्मों को करता है तो उसके अंदर हेतु, फल, आश्रय और आलंबन के अंदर, ये 4 स्थिति के अंदर वासनाएं संग्रह होते हैं, याद रखना। पर जब उसके अंदर विवेक ज्ञान जागृत होता है, तो विवेक ज्ञान कैसे जागृत होगा, जब वो योगी की कर्म करेगा। तो योगी के कर्म कौन से हैं, अशुक्ल और अकृष्ण कर्म। तो योगी के कर्म करने से उसके अंदर विवेक ज्ञान जागृत होता है, और विवेक ज्ञान जागृत होने से महर्षि कहते हैं कि उनके अंदर ये 4 जो चीज़ों है, हेतु, फल, आश्रय और आलम्बन का क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। और जिसके कारण महर्षि कहता है कि योगी का पुनः जन्म नहीं होता। એટલું क्लियर? जी सर। ये हाँ पता सर। चल, है ना। अब लिखिए, अब लिखिए लास्ट एक और प्रश्न। यदि मानो कि आपको वासना का बड़ा प्रश्न पूछा जाए 10 मार्क में, तो कैसा पूछ सकते हैं, तो जरा नोट डाउन करिए प्लीज, कैसा पूछा जाता है। लिखो, लिखिए लास्ट आज के क्लास का प्रश्न में लिखा दूं। लिखिए, महर्षि पातंजलि योग सूत्र के अनुसार महर्षि पातंजलि योग सूत्र के अनुसार वासना की उत्पत्ति
लिख रहे हो ना आप लोग? हाँ सर। वासना की उत्पत्ति और उसका फल भोग, उसका फल का भोग यानी कि फल भोग और उसका समय, कोमा उसका स्थान के बारे में विस्तृत चर्चा करें। ये कितने मार्क का क्वेश्चन होगा? 10 मार्क का। यदि ये 10 मार्क का ऐसा प्रश्न आया तो आपको कौन कौन से सूत्र लिखने हैं, प्लीज उसको नोट डाउन करो। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न लिखा? हाँ हाँ सर। सर। लिखो सूत्र नंबर 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 and 4.11। 4.11 कितने सूत्र हुए? 5। तो आपको ये बेन 5 मार्क ये आपको ये 5 सूत्र जो है ना वो आपको लिखने पड़ेंगे यदि आपको वहां पर 10 मार्क में ऐसा क्वेश्चन आता है तो है। ठीक है, हाँ सर। तो बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, है ना। बाकी के ये समझ में आया? मैंने आपको पढ़ाया, आप समझाया? हाँ हाँ सर, परफेक्टली हाँ समझ। सर। तो सर आपने एक टेंशन कम कर दिया हमारा। हाँ हमारा टेंशन कम कर दिया। एक कैसे रेडी हो गया ना पतंजलि योग सूत्र, तो थोड़ा बर्डन कम लगेगा। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, है ना। ओके। राइट। और आज की डेट कौन सी हुई?